बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार रेसिपी है इफ़्तार स्पेशल। आपकी इफ़्तारी को चार चाँद लगा देगी ये रेसिपी। इसके आगे बंस रोट की चाट भी खाना भूल जाएंगे घर पे जब बनेगी इतने कम पैसों में और इतनी मयारी बजट फ्रेंडली ये चाट। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए ख़वातीन की टेंशन दूर कर देने वाली रेसिपी है ये। मज़े ले के आप लोग खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये चाट बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप दही ली थी। अब दही को हमने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंटना है। इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। दही को इतना फेंटेंगे कि ये स्मूथ सा हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके बाद हरी मिर्चें हैं, मेरे पास बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें थी, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किए। अब इसमें ग्रीन चटनी है मेरे पास, ये मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तकरीबन मैंने 1 महीने पहले ही बनाई थी और आप देख सकते हैं अभी तक ये बिल्कुल ठीक है, खुशबू भी इसकी बहुत बेहतरीन है। तो चटनी इसमें डाल दी। इसके साथ ही मैंने इसमें जो मैंने होममेड दही बड़ों का मसाला बनाया था वो इसमें शामिल किया है, 1 टेबल स्पून भर के। 2 चम्मच मैंने हरी चटनी के इसमें शामिल किए, नमक हस्बे ज़रूरत डाला है, 1 टेबल स्पून दही बड़े का मसाला डाला है, जिसकी रेसिपी मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड की थी। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी अगर आपके पास पहले से मौजूद नहीं है, तो आपने थोड़ा से धनिये के पत्ते, पुदीने के पत्ते आपने लेने हैं और थोड़ा-सा ज़ीरा लेना है और पीस के चटनी इसकी बना लेनी है। 2 चम्मच शामिल कर देंगे। तो दही अभी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा था, इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। तो ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सा दही बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चने लिए थे। चनों को मैंने बॉयल कर लिया, एकदम सॉफ्ट उबले हुए चने हैं हमारे पास, ये इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले। आलू 1 डालेंगे इसमें, 1 अदद आलू बॉयल किया हुआ इस तरह छोटे-छोटे पीसेस में काट के आपने डालना है। इसके बाद अब इसमें दही बूंदी हम शामिल करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बूंदियाँ बनाई थी, ये बेसन की बूंदियाँ हैं। तो मैंने इन्हें बनाने के बाद मैंने पानी में रख दिया था ताकि ये भीग जाएँ। तो ये एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। दही बूंदी चना चाट बहुत ही मज़े की बनती है, तो आपने भी इसका पानी अच्छी तरह से निकालना है, उसके बाद ही चाट में डालना है। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर प्याज़, थोड़ी-सी प्याज़ डालेंगे। अब जो हमने दही बना के रखा था, दही इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चटनियों वाली ये चाट बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होती है। टमाटर इसमें डालेंगे 1, टमाटर के जो बीज थे वो मैंने अलहदा कर लिए थे। अब मैं पहले इसे एक बार मिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी से ही देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। दही बूंदी चना चाट बहुत ही लाजवाब ये बन के तैयार होती है। अभी हमने इसमें मज़ीद और कुछ चीज़ें डालनी हैं, जिसकी वजह से यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। रोज़ेदारों से दुआएँ लेनी है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे पापड़ी ली है, चना चाट पापड़ी ऊपर से डालेंगे। इसके साथ ही मैंने थोड़े से यहाँ पर सेव भी लिए हैं। तो ये सेव इसमें ऊपर से हम डाल देंगे, बारीक वाली सेव है मेरे पास, ये बहुत ही मज़े की लगती है। इमली की खट्टी मीठी चटनी थोड़ी-सी ऊपर से हमने डालनी है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। अब जो दही बड़े का मसाला मैंने बनाना आप लोगों को सिखाया था, लास्ट में हम ये डालेंगे। थोड़ा-सा प्याज़ डाल देंगे ऊपर से। टमाटर थोड़े से डालें, थोड़ी-सी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चटखारेदार हमारी ये दही बूंदी चना चाट बनके तैयार हो चुकी है। तो घर पे आप ढेर सारी बना सकते हैं कम पैसों में। तो ज़रूर आप लोग रमज़ान में ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।